नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। और इंग्लिश में आपको एक टॉपिक है प्रेसिज राइटिंग का, जिसमें आपको 3 नंबर या तो 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, जिसमें से उसमें क्या है ना दोस्तों कि प्रेसिज राइटिंग समझिए कि एक तरह से आपका जो अपना खुद का थिंकिंग है या आपका अपना जो जितना सारा समझ है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। इसका कोई शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला ये नहीं है कि आप इंग्लिश का हिंदी का होगा थोड़ा बहुत तो लिख कर आप तुरंत आप अपना खुद से आप लिख सकते हैं ठीक ठाक से ढंग से। लेकिन इंग्लिश का क्या है ना कि आपका जो है सोचने का तरीका, आपका पूरा बेस जो भी है और जितना सारा आपका खुद का जो समझ है, जितना सारा समझ है आप खुद से डेवलप जो पहले से किए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई एक तरह से कहिए कि आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं फिर भी जो है आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये रियलिटी है, प्रेसिज राइटिंग का बता रहे हैं। आप खुद से भी कीजिएगा। आप जैसे मान लेते हैं प्रेसिज राइटिंग, प्रिसाइज का मतलब ही होता है किसी सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को या किसी पैसेज को छोटा करना। प्रिसाइज मीन्स होता ही है छोटा करना, शॉर्ट करना, समराइज करना। ठीक है, तो एक तरह से जैसे होता है ना किसी चैप्टर को आप पढ़ें, उसको जो है एक कहानी के रूप में या अपने भाषा में जो है उसको छोटा कर दिए, मतलब जितना से कम शब्द में जो है उसको क्या किए, छोटा करके जो है उसको बता दिए। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिज। ठीक है, और उसी को लिखना जो होता है प्रेसिज राइटिंग हो जाता है। तो उसका जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कितना जो है हम लोग उस पर जो है फोकस करें। अभी 2-3 बचा हुआ है, 2-3 दिन जो भी है एग्जाम का। तो हमको लगता है कि इस पे जो है 1, 2, 4 जो है हम जितना सारा ग्रुप में आपको भेजे हैं प्रेसिज राइटिंग का, वो वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। 4 कैसे ज़्यादा होगा, 5-6 उसमें ज़रूर दिया हुआ होगा, जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कीजिएगा तो फिर मतलब और जो सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट है, जितना सारा आपको पैसेज देगा, जो भी पैसेज देगा, अगर मान लेते हैं कि एक मिनिमम अनुमान, अगर सपोज अगर आपका 10 लाइन का पैसेज देता है, पैराग्राफ देता है, तो उस 10 लाइन के पैराग्राफ को कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 जो है लाइन में उसको समराइज कर दें। और ये नहीं कि इधर उधर की बात लिखना है, नहीं, एकदम जो है जो मेन पॉइंट है उस पर जो है बात करेंगे। जैसे पहला चीज़ है कि उसको पढ़ना बहुत बढ़िया से है। पहला है रीड द पैसेज केयरफुली, उसको पढ़ना बहुत ढंग से है, तरीके से है। ठीक, किसको, प्रिसाइज राइटिंग जो दिया होगा उसको। दूसरा उसमें है कि जो उसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा उसको या तो आप दिमाग में रखिए, नहीं तो उसी जगह कहीं मार्किंग करके, अंडरलाइन करके उसको जो है क्वेश्चन पेपर पे ही अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ ये इस प्रेसाइज राइटिंग का ये क्या है, मेन पॉइंट है। ठीक, आप जब पढ़िएगा तो खुद आपको समझ आएगा। तीसरा है मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑन प्रेसाइज, जो उसका एक रफ ड्राफ्ट होगा उस समय जो है वो आपको दिमाग में खाका तैयार करना है। वैसे ये प्रैक्टिस से होगा ये चीज़, ये 1-2 दिन का चीज़ मुझे लगता है, जहाँ तक कि नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक आप रफ जो खाका होगा, जो ड्राफ्ट होगा, वो तैयार कर लीजिएगा अपने दिमाग में, या उस जगह जो है कहीं बगल में पेज रहेगा तो कलम से मार्किंग कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक, तीसरा जो है यूज इजी लैंग्वेज, मतलब जितना सिंपल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं उतना सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। ठीक है, ठीक, उसके बाद में ड्राफ्ट द फाइनल प्रिसाइज वंस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन इट, और जितना सारा पॉइंट आप पढ़े हैं, जितना सारा मेन पॉइंट है, उसको एक जगह दिमाग में इकट्ठा करके या जो भी है उसको क्या करना है कि पूरा जब पढ़ लिए तो दिमाग में आपका आ जाता है कि हाँ किस चीज़ के टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, या उसको आप टाइटल क्या दे सकते हैं। तो पहला काम होता है टाइटल देना। अगर आप टाइटल अगर दे देते हैं प्रिसाइज राइटिंग का, सिर्फ अगर टाइटल अगर आप सही से अगर दे देते हैं तो आप समझिए कि वहाँ पे अगर 3 नंबर का होगा वहाँ 1 नंबर जरूर आपको मिल जाएगा, 1 से 1 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा टाइटल में।
अगर 5 नंबर का होगा तो 1.5 नंबर तक भी दे सकता है, लेकिन मोटा मोटे टाइटल अगर आप बढ़िया से दे देते हैं तो 1 से 2 नंबर तक आप उम्मीद कीजिए। उसके बाद जो है पैसेज का जो लिखने वाला है, अगर आप 2 से 3 लाइन भी अगर सही से लिख देते हैं, 10 लाइन का अगर है 3 साढ़े 3 अगर सही से लिख देते हैं तो नंबर तो देगा ही। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो मतलब देखिए क्लर्क का एग्ज़ाम है ये, इतना परफेक्शनिस्ट तो आपको लड़का यहाँ पे जो है कंपटीटर बहुत कम मिलेगा, जिसको इंग्लिश का इतना सारा नॉलेज हो, मतलब सब कुछ अच्छा जानता हो, बहुत कम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जितना सारा लड़का है आपको ज़्यादातर लड़का मिलेगा जो वनडे एग्ज़ाम का तैयारी किया हुआ है, तो लिखने में सबको जो है प्रॉब्लम होता भी है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि जैसे अभी इतना सारा पॉइंट बताए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने का, पैसेज को एकदम केयरफुली पढ़ना है। दूसरा काम करना है नोट डाउन पॉइंट को जो है उसका जितना सारा मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन करना है, या उसी जगह जो अंडरलाइन कर देना है, नोट नहीं करना है। तो तीसरा है मेक ए रफ ड्राफ्ट, मतलब एक वहाँ पे तो आपको पेज इस तरह से नहीं मिलेगा जहाँ आप रफ कर सकते हैं, तो आप दिमाग में ही उसको रफ करने की कोशिश कीजिएगा, केवल अंडरलाइन कीजिए। चौथा काम है कि जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ना कि उसमें जो वर्ड दिया हुआ है वही यूज कर सकें, वैसा कोई जरूरी नहीं है। आप खुद से भी एक अपना जो है सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तीसरा अगला है कि फाइनल जो ड्राफ्ट जो फाइनल जो तैयार कीजिएगा उसमें प्रेसिज वंस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, इसमें सारे पॉइंट को जो है इंक्लूडेड करने का कोशिश कर लेना है। ठीक, उसके बाद में वही चीज़ है कि आप जब उसके बाद सबसे पहला काम रहेगा टाइटल देना, फिर उसके बाद जो है वो 10 लाइन को 3 लाइन में लिखना, 3.5 लाइन में लिखना, या 4 लाइन में भी आप लिख सकते हैं। यही सब काम करना है पैसेज राइटिंग में। और पैसेज राइटिंग जितना हम आपको ग्रुप में भेजे हैं उसको बढ़िया से कर लीजिए। उसमें हमको लगता है आपको बताते हैं कितने पेज का है, मुश्किल से पैसेज राइटिंग 7 पेज का हम आपको भेजे हैं। 7 पेज में उसमें दिया हुआ है ऑलमोस्ट क्या हो गया भाई, पैसेज राइटिंग इसमें आपको ऑलमोस्ट मोटा मोटी जो है 5 पैसेज राइटिंग है। पांचों को जो है अच्छे से कर लीजिए। आपका वहाँ से जो है इतना से ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, 5 को जो है अच्छे से कर लीजिए। और इतना कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आपके लिए सफिशिएंट है इतना। ठीक है, और भी तो काम करना है ना, केवल पैसेज राइटिंग ही तो नहीं करना है। चलिए दोस्त, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी बात हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।